Hello bachcho, let's read the question and the question says name the heterocyclic compounds which are known as nitrogenous bases and choose the most appropriate option. तो इसमें A में दे रखा है एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन थायमीन, B में एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल थायमीन, C में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल एंड D नन ऑफ द अबव. तो इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होगा एक्चुअली, क्योंकि सब में ही नाइट्रोजनस बेसिस के नाम दिए हुए हैं. तो की कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस. अब हमें इसकी डेफिनेशन देखनी होगी पहले कि एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस क्या होता है. तो नाइट्रोजनस बेस है ये, तो नाइट्रोजन तो होगा इसके स्ट्रक्चर में. तो इसके डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ये होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड. तो ऑब्वियसली जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो सब इस तरह के रिंग कंपाउंड होंगे और सब में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे अदर एटम्स जैसे कि नाइट्रोजन होंगे. इसीलिए हेट्रो मतलब डिफरेंट, दैट मीन्स एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट अदर एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं लाइक नाइट्रोजन. और साइक्लिक है तो रिंग स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लिक कंपाउंड है. और हेट्रो है तो यहाँ पे नाइट्रोजन जरूर होंगे इन कंपाउंड में, इसीलिए इनको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं. अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस. तो वी हैव प्यूरीन एंड वी हैव पैरामिडीन. अब प्यूरीन में अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो ये सब डबल रिंग कंपाउंड आते हैं जिसमें आता है आपका एडेनिन एंड गुआनिन. ये दोनों ही हेटेरोसाइक्लिक ही हैं लेकिन डबल रिंग कंपाउंड है इस तरह का, दैट इज एडेनिन गुआनिन. और पैरामिडीन इज अ सिंगल रिंग कंपाउंड. इनमें आता है आपका साइटोसिन यूरेसिल थायमीन. तो इट मींस इसमें बस ये है कि सिंगल रिंग कंपाउंड है वही हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम. तो एडेनिन भी हो गया हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड विद नाइट्रोजन, ग्वानिन भी हो गया, साइटोसिन भी हो गया, यूरेसिल भी हो गया, थायमीन हो गया. ये पांचों ही नाइट्रोजनस बेसेस हैं हैविंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड. तो ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें चारों मतलब जिसमें 5 के 5 नाइट्रोजनस बेसेस के नाम दिए हुए हैं. बाकी बी और सी ऑप्शन में हमें सिर्फ कोई से भी 4 नाइट्रोजनस बेस के नाम दिए हुए हैं. तो इसलिए इसमें हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा जिसमें पांचों नाइट्रोजनस बेसिस के नाम दिए हुए हैं वो है ए ऑप्शन. तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बिकॉज इट हैज द नेम ऑफ ऑल types of 5 nitrogenous bases while other option has only 4 out of 5. That means 5 में से सिर्फ 4 nitrogenous bases के नाम है. So we'll go with answer A. That is the most appropriate option. So I hope you understood it well. Best of luck.